दोस्तों, आजकल पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल ने हर शहरी को सख्त परेशानी और एक गहरी सोच में डाल दिया है। मतलब, एक तरफ आसमान को छूती हुई महंगाई है, दूसरी तरफ आने वाले इलेक्शन की गर्म अफवाहें और फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बिल्कुल ही एक नई और पेचीदा सूरत-ए-हाल। तो चलिए, ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इन सब खबरों के पीछे असल ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या। यकीनन इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। जाहिरी बात है, इस सवाल का जवाब हमें किसी हवाई बात से तो नहीं मिलेगा, बल्कि ठोस शवाहिद और आदाद व शुमार देखने पड़ेंगे। तो आज हम जज्बात को साइड पर रखकर बिल्कुल गैर जानिबदार होकर इन मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे ताकि इस बड़े कौमी बहरान की असल तस्वीर सामने आ सके। आज हम जिन 4 अहम तरीन पहलुओं पर बात करेंगे उनमें शामिल हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल, महंगाई का तूफान, इमरान खान की सियासत और सबसे अहम इलेक्शन और हमारा सियासी मुस्तकबिल। तो सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के तूफान और एक आम शहरी पर पड़ने वाले शदीद मुआशी दबाव की। अब देखें, हम यहाँ किसी लग्जरी की नहीं बल्कि बिल्कुल बुनियादी ज़रूरियात की बात कर रहे हैं। आटा, चीनी, बिजली, गैस और पेट्रोल, यानी वो चीज़ें जिनके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर ही महाल है। इन चीज़ों की कीमतें जिस तरह से ऊपर गई हैं ना, उसने तो सच में अवाम की कमर ही तोड़कर रख दी है। एक आम बंदे के लिए रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करना अब लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और इसी शदीद मुआशी दबाव की वजह से आजकल आपको सोशल मीडिया पर आम लोग हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात वो है जो हमारे माशी माहिरीन ने कही है। उनकी तरफ से एक वाज़े वार्निंग दी गई है कि अगर खुदा ना खास्ता यही सूरत-ए-हाल बरकरार रही और माशी पॉलिसियों में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं लाई गई तो आने वाले महीनों में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ज़ाहिर है, ये एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, इमरान खान की सियासत और उनके गिर्द घूमती हुई एक तवील कानूनी और सियासी दास्तान। सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जिक्र साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बगैर बिल्कुल अधूरा है। आजकल उनकी अदालती पेशियां, कानूनी मुकदमात और सियासी सरगर्मियां हर वक्त टीवी और सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उनकी रोज़मर्रा की मसरूफियात और कानूनी लड़ाइयों से जुड़ी खबरें तो मिनटों में वायरल हो जाती हैं। और सच पूछें तो इस वक्त पूरे मुल्क की तवज्जो इसी एक नुक्ते पर मरकूज़ है। ये अब सिर्फ आम सियासी खबरें नहीं रहीं, बल्कि मुल्क का मुस्तकबिल तय करने वाले बड़े वाक़यात बन चुके हैं। अब अगर सियासी माहौल को देखें ना, तो वो वाज़े तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ इमरान खान के हामी हैं, जिनका बड़े यकीन के साथ ये मानना है कि वो आज भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालिफिन का मौक़िफ़ भी बिल्कुल वाज़े है। उनका कहना है कि भाई इस वक्त शख्सियात को छोड़े मुल्क को सबसे ज़्यादा फौरी और शदीद सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अब यहाँ हमारा मकसद किसी एक साइड की तरफदारी करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो बस ये देख रहे हैं कि ग्राउंड पर असल हकीकत क्या है। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, इलेक्शन और सियासी मुस्तकबिल, यानी पाकिस्तान के लिए आगे क्या होने वाला है। इस बेइंतहा गैर यकीनी के दौर में अगर हम आवाम की बात करें तो वो शिद्दत से सिर्फ 2 चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि महंगाई में किसी न किसी तरह कमी आए ताकि एक आम इंसान सुख का सांस ले सके। और दूसरा बड़ा मुतालबा है सियासी इस्तेहकाम, क्योंकि ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी बेहतरी का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और इस बात पर तमाम बड़े तज्जिया निगारों और माहिरीन का मुकम्मल इत्तिफाक है कि आने वाले चंद महीने पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करने के लिए बिल्कुल फैसला कुन साबित होंगे। मतलब ये कोई आम वक्त नहीं है, बल्कि हमारी कौम के लिए एक इंतहाई हसास और अहम तरीन दौर है जो फाइनल करेगा कि अब हमारा मुल्क किस सिमत में आगे बढ़ेगा। अब इन तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद को देखने के बाद कुछ बहुत ही अहम सवालात ज़हन में आते हैं, जिनमें सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई हालात बेहतर होंगे? क्या मौजूदा मुआशी पॉलिसियाँ और इस्लाहात हमारे मुल्क को किसी बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगी? दूसरा बड़ा सवाल जो इस वक्त कौमी सतह पर हर महफिल में डिस्कस हो रहा है वो ये कि क्या इमरान खान वाकई दोबारा इख्तिदार में आ सकते हैं? अगर हम बगैर किसी जानिबदारी के सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़, अवामी रुझानात और मौजूदा अदालती कार्रवाइयों को देखें तो इस सवाल का जो भी जवाब निकलेगा वही आने वाले दिनों की सियासत का रुख तय करेगा। और आखिर में वो सवाल जो एक आम शहरी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्या महंगाई कम होगी? क्या रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया एक बार फिर आम आदमी की पहुंच में आ सकेंगी? सच तो यह है कि मईशत और सियासत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है।
ان تمام سوالوں کے حتمی جوابات تو اب آنے والا وقت ہی دے گا۔ آپ کی ساری صورتحال پر کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔